हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर एमसीक्यू की सीरीज लगातार जारी रहेगी ग्रुप डी एग्जाम तक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? दोस्तों, भूगर्भिक काल से हरियाणा में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण किस काल में हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा जाएगा संरचना में, तो मेसोजोइक काल आपने आंसर देना है। मे को मे से जोड़ देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस काल में नदी नाले पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ, तो का को जोड़ना आपने सेनेजोइक काल से। सेनेजोइक को कई बुक में केनेजोइक भी लिखा जाता है दोस्तों। केनेजोइक, एकलव्य की बुक में मैंने पढ़ा है कि केनेजोइक लिखा हुआ था, तो मैंने केनेजोइक को क से जोड़ दिया और मेसोजोइक को मे से जोड़ दिया। दोस्तों, संरचना के बाद जब हमें चीज पूछी जाती है कि नदी नाले पहाड़ आदि का, तो इस का को जोड़ना है केनेजोइक से। और पूछा जाता है कि भूगर्भिक संरचना में, तो मे को जोड़ना है मेसोजोइक से। इन मे को नहीं जोड़ना दोस्तों, जो पहले कहीं भी आ रहे हैं। जब जो चीज पूछी गई उसके बाद जो वर्ड है वो देखना है। संरचना के बाद मे है तो मेसोजोइक से, और नदी नाले पहाड़ आदि का इसके बाद का है तो केनेजोइक से। अब सेनेजोइक और केनेजोइक एक ही बात है दोस्तों। यहाँ पर ये नहीं सोचना कि मेसोजोइक, सेनेजोइक और केनेजोइक के तो तीन काल हो गए। सेनेजोइक को ही केनेजोइक लिखा जाता है कई बुक में। तो दो ही काल ऐसे हैं भूगर्भिक काल जो हरियाणा जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक तो सेनेजोइक या केनेजोइक और दूसरा मेसोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सर छोटूराम जी का जन्म कब हुआ था? तो छोटूराम जी का जन्म हुआ दोस्तों 24 नवंबर 1881। 24/11/81। छोटूराम जी के जीवन से दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ष से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों 1916 में जाट गजट समाचार पत्र निकाला था उर्दू भाषा में। 1922 में इनको दीनबंधु की उपाधि मिली, महात्मा गांधी जी और एक अंग्रेज उनके साथ उन्होंने दी। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई फजली अली हुसैन के साथ मिलकर। 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली, राय बहादुर दोस्तों। 1937 की बात करें तो 1937 में इनको सर की उपाधि मिली, नाइटहुड भी बोल देते हैं, नाइटहुड की उपाधि भी बोल देते हैं। और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। इनके निवास को बोला जाता है नीलकोठी। दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में युद्ध हुआ, तब तराइन वर्तमान कहाँ पर स्थित था? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि तराइन का युद्ध कहाँ पे हुआ था। त्रावडी को बोल देते हैं तराइन ही, तो करनाल के अंदर हुआ था और हरियाणा में पड़ता है। तो उस समय जो ये स्थान था वो वर्तमान हरियाणा में पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा? दोस्तों, इसका राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर बोला था। ब्रह्म सरोवर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ब्रह्म सरोवर का जिक्र किस बुक में मिलता है? तो दोस्तों, किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का जिक्र मिलता है, किताब उल हिंद। ये भी पूछा जा सकता है कि ये बुक लिखी किसने थी? तो ये बुक लिखी थी दोस्तों अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने कब लिखी थी? 11वीं शताब्दी में लिखी थी। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि लघु रूप महासागर बोला किसने था, तो अबुल फजल ने बोला था, जो कि अकबर के दरबार में थे। और अगर पूछा जाए कि किस बुक में वर्णन मिलता है, तो फिर किताबुल हिंद में मिलता है, अल-बरूनी की बुक में 11वीं शताब्दी में उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH-10 की अभिनेत्री कौन थी? दोस्तों, NH-10 की जो अभिनेत्री थी वो थी अनुष्का शर्मा। ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। 2021-22 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था जो, उसमें पूछा गया था कि अभिनेत्री कौन थी, तो अनुष्का शर्मा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया? तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कहाँ हराया था? त्रावड़ी में हराया था। पहले युद्ध में 1191 वाले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और गौरी हार गया था। लेकिन 1192 का जो युद्ध हुआ था उसमें गौरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब ये यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या आई थी। ये क्वेश्चन भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंफ्यूजन आई थी। हिंदी में तो दोस्तों देखिए त्रावड़ी को सही लिखा गया है, और इंग्लिश में त्रावरी ऐसे बनता है, ये सही है। तो किसी ने ए लगा दिया, किसी ने सी लगा दिया।
बाद में इसका आंसर माना गया था दोस्तों सी। अब ए वालों ने ऑब्जेक्शन दिए कि तरावड़ी भी तो लिखा जाता है, हिंदी में ये सही है, इंग्लिश में ये सही है, नाम तो नाम ही होता है, नाम में क्या स्पेलिंग मिस्टेक होती है दोस्तों, तरोरी तो गलत है ना, हिंदी में तरोरी लिख नहीं सकते, हिंदी में तो तरावड़ी लिखना पड़ेगा, और इंग्लिश में तरावड़ी नहीं लिख सकते, तरोरी लिखना पड़ेगा। तो दोनों को अंक दे दिए गए थे HSSC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द गवर्नर ऑफ हरियाणा? दोस्तों प्रेपोजिशन का क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है। देखो 4 बंदों के नाम लिख रहे हैं, इसलिए अमंग का यूज किया गया है, अगर 2 के लिखते तो बिटवीन का यूज करता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आचार्य देवव्रत थे जो, वो हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। अब दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल की मैंने ट्रिक से हरियाणा के राज्यपाल को टॉपिक को करा रखा है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही। चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको एक बार जरूर देखना। अगर किसी को राज्यपाल के नाम याद नहीं है या उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो उन वीडियो को आप जरूर देख लेना एक बार। तो ट्रिक क्या थी दोस्तों, देखिए धर्मचक्र ने रुलाया जयसुखलाल हाथी को, तो यहाँ से पहले ट्रिक से तो जयसुखलाल हाथी का नाम याद हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि जयसुखलाल हाथी तो राज्यपाल थे। दूसरी ट्रिक जो मैंने बनाई थी वो क्या बनाई थी कि धन प्रसाद का आनंद ओम प्रकाश की दवाई है। धन यानी धनिकलाल मंडल, प्रसाद यानी कि महावीर प्रसाद राज्यपाल थे। धन प्रसाद का आनंद यानी परमानंद जी, वो भी राज्यपाल थे। धन प्रसाद का आनंद ओम प्रकाश की दवाई है, ओम प्रकाश यानी ओम प्रकाश, की दवाई यानी की दवाई, ये सारे राज्यपाल के नाम याद आ जाते हैं दोस्तों। ट्रिक को बड़ी ध्यान से देख लेना एक बार आप। अगर राज्यपाल या सीएम के आपका नाम याद नहीं होते या उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, वीडियोज में आपके सारे क्वेश्चन दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? इसमें बताना दोस्तों 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन देखते हैं, बाजे भगत हरियाणा के थे। तो बाजे भगत दोस्तों हरियाणा के थे, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से थे, ये कथन तो सही है। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, ये भी बात सही है, हरियाणा के भिवानी के थे जनरल वीके सिंह। तीसरा है गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के है, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया राजस्थान से बिलोंग करते हैं। चौथा ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल हरियाणा के है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल तो हरियाणा के ही है, हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में है? तो आप सभी को पता है कि 18वें राज्यपाल है भंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या है डैश नंबर ऑफ पुलिस कमिश्नरेट्स इन हरियाणा। तो दोस्तों पुलिस कमिश्नरेट पूछे कितनी है, ये क्वेश्चन आया था 2021 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो दोस्तों उस टाइम इसका आंसर था 3, लेकिन अभी इसका आंसर हो गया 4, क्योंकि सोनीपत जो है वो पुलिस कमिश्नरी बन चुकी है। यहाँ से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट बनता है कि चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी? सोनीपत। और चौथी पुलिस कमिश्नरी सोनीपत के कमिश्नर कौन है? तो सतीश बालन। सतीश दोस्तों ये सतीश बालन है, बाल्यान नहीं है, जो विद्या बालन के बाद बालन लगता है वो है ये सतीश बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? पहला तो क्वेश्चन ये याद करना है कि इन्होंने रजत पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 है, नेक्स्ट ओलंपिक तो अभी आनी है, तो इसी ओलंपिक से क्वेश्चन चलेंगे, ये मत सोचना कि ये तो पुराना हो गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर पूछा जाए भार वर्ग तो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने रजत जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की मुख्य योजना डैश के समरूप है? दोस्तों चंडीगढ़ की मुख्य योजना है ना जो वो मानव शरीर के समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों जो हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है उसका नाम रखा गया है भगत फूल सिंह के नाम पर। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2006 में। अगर मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊं तो भगत फूल सिंह ने 1936 में एक लड़कियों के लिए कॉलेज की स्थापना करी थी दोस्तों, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और 1942 में इनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन अभी तक दोस्तों इनका नाम क्यों चल रहा है? क्योंकि इनकी बेटी थी सुभाषिनी देवी। सुभाषिनी देवी, उन्होंने क्या किया, लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, कई कॉलेजेस बनवाए, पॉलिटेक्निक बनवाए दोस्तों, और इनके काम को जारी रखा। 1976 में सुभाषिनी देवी को पद्मश्री भी मिला। और अभी देखो 2006 में क्या हुआ, महिला विश्वविद्यालय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, भगत फूल सिंह के नाम पर। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन क्या याद करना है कि हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम अगर पूछा जाए कि उत्तर भारत के, क्या पूछा जाए, उत्तर भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम, तो भी क्या करना है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। ये हरियाणा का भी पहला है और उत्तर भारत का भी पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फकरे हरियाणा पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है? दोस्तों फकरे हरियाणा पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है?
उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी द्वारा। अगर उर्दू अकादमी की स्थापना पूछी जाए तो कब हुई थी, तो 22/12/85 को उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 22/12/1985। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि इनकी पत्रिका कौन सी है? उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका जमुना तट उर्दू दिशा, उर्दू दिशा। दोस्तों ये दोनों ही त्रैमासिक है, यानी कि 3 महीने में एक बार निकलती है। अगर पूछा जाए कि निर्देशक कौन है उर्दू साहित्य अकादमी के, तो नरेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार। और पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन है, तो चंद्र त्रिखा, चंद्र त्रिखा दोस्तों हरियाणा साहित्य अकादमी की क्या है? निर्देशक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? तो हरियाणा से परमवीर चक्र विजेता एकमात्र दोस्तों मेजर होशियार सिंह है। इनका पूरा नाम है होशियार सिंह दहिया, सोनीपत से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो परमवीर चक्र विजेता एकमात्र कौन है? मेजर होशियार सिंह दहिया। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, देखियो 1965 और 1971 की 2 लड़ाई लड़ी थी, इंडो पाक यानी कि भारत पाकिस्तान की 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने। लेकिन इनको जो परमवीर चक्र दिया गया था ना, वो 1971 के लिए दिया गया था, ये आप याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासुड़ा त्योहार कहलाता है? दोस्तों बासुड़ा त्योहार जो कहलाता है ना, वो कौन सा कहलाता है? सीढ़ी साते, सीढ़ी साते को ही बासुड़ा त्योहार बोला जाता है। इस त्योहार में क्या होता है दोस्तों, शीतला माता की पूजा होती है, शीतला माता की पूजा होती है दोस्तों। शीतला माता को स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी माता की देवी बोला जाता है दोस्तों। ये दोस्तों बासुड़ा त्योहार कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में दोस्तों ये मनाया जाता है। और जब नव संवत्सर उत्सव क्या होता है? जब हिंदू का नया साल शुरू होता है, उसके 6 दिन बाद मनाया जाता है। यानी कि हिंदू का नया साल कब शुरू होता है? चैत माह, चैत जो महीना होता है ना, चैत्र, जो मार्च और अप्रैल में पड़ता है। क्योंकि हिंदी के जो महीने होते हैं दोस्तों, ये ऐसे इंग्लिश के तो मार्च और अप्रैल अलग अलग हो गए। हिंदी के महीने दोस्तों 15 मार्च से 15 अप्रैल, ऐसे बीच बीच में इनके दोनों महीने में पड़ते हैं। ये मार्च में पड़ेगा और अप्रैल में पड़ेगा, फिर नेक्स्ट जो होगा वो अप्रैल में पड़ेगा और मई में पड़ेगा, तो ऐसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदू का जो नव संवत्सर यानी कि नया साल होता है, उसके 6 दिन बाद ये मनाया जाता है, तो यानी कि मार्च की बात है। और मार्च में क्या होता है दोस्तों, सर्दी खत्म होने लगती है और गर्मी शुरू होने लगती है। तो गर्मी में कोई बीमारी ना हो जाए, गर्मी में कोई बीमारी ना हो जाए दोस्तों, उससे बचने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है, यानी कि छोटी माता इसको बोल देते हैं, इनको उनकी पूजा की जाती है, ताकि गर्मी में आने वाली जितनी बीमारियां, जैसे छोटी माता निकलना या फिर गर्मी लू लगने से बीमार होना, उन सभी से बचा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश के निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? दोस्तों किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है हरियाणा? हरियाणा आता है पार गंगेय मैदानी क्षेत्र में, ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हरियाणा राज्य आता है? दोस्तों हरियाणा राज्य आता है पार गंगे मैदानी क्षेत्र यानी कि ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन। गंगा किस पार पड़ता है, इसलिए इसको पार गंगे बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI डैश में स्थित है? तो दोस्तों CSSRI पड़ती है करनाल में, 1969 में एस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी क्या है? महिला एवं बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट है दोस्तों पूरा ही, कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। दिस पर्सन इज फेमसली नोन एज गांधी ऑफ हरियाणा। दोस्तों मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी बोला जाता है। अगर अब्दुल गफ्फार खान को पूछा जाए तो उनको सीमांत गांधी बोला जाता है। तो महात्मा गांधी, सीमांत गांधी और हरियाणा के गांधी, तीनों को आप याद रखना। यहाँ से देखिए मूलचंद जैन, ये कहाँ से है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं मूलचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई? दोस्तों स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1972 में। डायरेक्ट याद रख लेना आपको, फिंगरप्रिंट ब्यूरो 72 में स्थापना हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य वृक्ष है? दोस्तों हरियाणा का राज्य वृक्ष आप सभी को पता है कि पीपल होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया इसका वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? फाइकस रिलीजियोसा। रिलीजियोसा में देखो क्या वर्ड है? रिलीजियस, रिलीजियस। दोस्तों रिलीजियस क्या होता है? धार्मिक। और पीपल कौन सा पेड़ है? धार्मिक। तो धार्मिक को आप जोड़ दोगे पीपल से और रिलीजियोसा से, तो इसका नाम नहीं भूलोगे आप कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन डैश में स्थित है। दोस्तों हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है ना वो गुरुग्राम के अंदर स्थित है और ये 1987 में स्थित हुआ था यहाँ पे। दोस्तों एक क्वेश्चन इंजीनियरिंग का कहाँ पे बनता है, मुरथल के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो कब हुआ था स्थापित, वो भी 1987 में हुआ था। तो इंजीनियरिंग कॉलेज पूछे या इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पूछे, दोनों 1987 में हुए थे। वो सोनीपत के अंदर है और ये गुरुग्राम के अंदर है। तो आप इन दोनों को एक साथ कंबाइन करोगे तो ये दोनों आपके याद हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश को तत्समय 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई। तो शम्स उल उलेमा की उपाधि किन को दी गई थी दोस्तों, 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्ताफ हुसैन हाली को दी गई थी शम्स उल उलेमा की उपाधि। अगर इनका पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1837 में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था, पानीपत के अंदर हुआ था। दोस्तों अल्ताफ हुसैन हाली को मौलाना ख्वाजा हाली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मौलाना ख्वाजा हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या है दोस्तों, 573 है। यहाँ से दो क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड अगर बने तो किस डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो है सिरसा। सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, 303। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों वो है फरीदाबाद का। तो फरीदाबाद का कितना है दोस्तों, 2442। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया। दोस्तों 1979 में पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था हरियाणा पुलिस का, चंडीगढ़ के अंदर। और इसको शायद बाद में दोस्तों सेक्टर 6 पंचकूला में शिफ्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना डैश पर है। हरियाणा पुलिस हैज़ वायरलेस रिपीटर एंटीना एट। दोस्तों तोशाम पर्वत, तकड़ी पहाड़ी या सराहन पहाड़ी, तीनों ही पहाड़ियों पर हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावृत्ति एंटीना स्थापित है दोस्तों। अगर हम बात करें तो शाम तो भिवानी में पड़ता है, आप सभी को पता है, लेकिन तकड़ी कहाँ पे है दोस्तों, तकड़ी जो है वो रेवाड़ी में है और सराहन जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो दो तो कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है, रेवाड़ी और भिवानी में, और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है। तो गुरुद्वारा नाडा साहिब जो है दोस्तों वो पंचकूला के अंदर है। 1688 में भागनी की लड़ाई लड़ने के बाद दोस्तों गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर साहिब जब जा रहे थे तो उस बीच यहाँ पर रुके थे, कहाँ पर, गुरुद्वारा नाडा साहिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्याम सतसई डैश की रचना है। दोस्तों श्याम सतसई जो है तुलसी राम शर्मा की रचना है। इनको 1990 में नेपाल से साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। दोस्तों रॉक गार्डन के निर्माता माने जाते हैं नेकचंद, नेकचंद सैनी पूरा नाम है इनका। और आपको याद रखना है कि रॉक गार्डन जो है वो नेकचंद सैनी द्वारा बनवाया गया था। क को कैसे जोड़ना है, रोज गार्डन में कंफ्यूज नहीं होना, रोज में ज आता है और यहाँ पे क है जो क से जोड़ना है, रोक यानी कि नेक, नेकचंद सैनी। अगर बात करें रोज गार्डन की, तो रोज गार्डन का नाम क्या है, जाकिर हुसैन के नाम पर है दोस्तों। किन के नाम पर है, जाकिर हुसैन गार्डन भी बोलते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि निर्माण किसने कराया था, तो फिर एक नाम आता है महेंद्र सिंह रंधावा। क्या नाम आता है, महेंद्र सिंह रंधावा। रॉक गार्डन तो नेकचंद सैनी का ही नाम आता है और रोज गार्डन में जाकिर हुसैन और महेंद्र सिंह रंधावा का नाम आता है दोस्तों। अगर ईयर की बात करें तो 1957 में निर्माण करवाया था। कैसे निर्माण करवाया था, घरेलू अपशिष्ट, कैसे, घरेलू अपशिष्ट प्लस औद्योगिक वेस्ट, घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक वेस्ट से निर्माण करवाया था। अब रोज गार्डन का दोस्तों निर्माण तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन 1967 देखो इसके भी 10 साल बाद इसको खोला गया था पब्लिक के लिए, घूमने फिरने के लिए, कि रोज गार्डन देखने के लिए कब खोला गया था, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि पानीपत जो है वो बुनकरों का शहर और दरी बनाने का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ। आप सभी को पता है कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था और एग्जैक्ट डेट क्या है दोस्तों, 22 जनवरी 2015। नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से शुरुआत की थी। साथ में कौन सी हीरोइन थी, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो माधुरी दीक्षित थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अनाज एटीएम डैश स्थापित किया गया। दोस्तों पहला एटीएम, अनाज एटीएम जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की एक स्कीम है, उसके तहत ये स्थापित किया गया है दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछरौली को हरियाणा का डैश कहा जाता है। तो दोस्तों छछरौली को क्या कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। चेरापूंजी मेघालय के अंदर पड़ता है, मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है ना उसके अंदर पड़ता है चेरापूंजी, और यहाँ पर बारिश बहुत होती है और हरियाणा के छछरौली में भी सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है दोस्तों। अब चेरापूंजी की अगर कोई, चेरापूंजी से दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि चेरापूंजी जो है वो खासी पहाड़ी, खासी यानी कि जो गारो, खासी और जंतिया मेघालय की 3 पहाड़ी है ना, तो चेरापूंजी कहाँ पर है, खासी पहाड़ी के पास पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। टॉम ऑफ इब्राहिम सूरी इज सिचुएटेड इन। दोस्तों इब्राहिम सूरी का मकबरा है नारनौल में। कौन थे इब्राहिम सूरी, शेरशाह सूरी के दादाजी थे। तो इब्राहिम सूरी का मकबरा दोस्तों शेरशाह सूरी ने निर्देश दिया था किसको, शेख अहमद नियाजी को, कि मकबरा बनवाया जाए। तो शेरशाह सूरी के निर्देश पर शेख अहमद नियाजी ने इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है। दोस्तों नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है, यमुनानगर में है। लाल से पत्थर पर पिंड रूप में क्या है, नर नारायण जो भगवान की मूर्ति है दोस्तों वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे। दोस्तों प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक देखिए राजा राम शास्त्री। इनका पहला जो उपन्यास कौन सा था, झाड़ू फिरी। अब देखिए ऑप्शन में क्या, धनिक लाल मंडल, ये तो राज्यपाल थे। RS नरूला, ये भी राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। दोस्तों हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है, हरिगंधा। अगर बात करें स्थापना की कि हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 9/7/70, क्या याद रखोगे, 9/7/70 में हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। और हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक कौन है, चंद्र त्रिखा। अब चंद्र त्रिखा दोस्तों 2 जगह पे नाम आता है चंद्र त्रिखा का, उर्दू अकादमी की तो ये उपाध्यक्ष है और साहित्य अकादमी की निर्देशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की ढोसी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। दोस्तों ढोसी पहाड़ी कहाँ पे है, नारनौल के अंदर है, अरावली पर्वतमाला में पड़ती है ये। और ये जो ढोसी की पहाड़ी है दोस्तों, ये हरियाणा का एक ज्वालामुखी भी बोला जाता है जो सुसुप्त है, यानी कि अभी एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहने जाने वाली स्कर्ट जो बिना किसी कली के होती है और 4 नीले और 4 लाल। दोस्तों इसमें क्या है, इस क्वेश्चन की जो की पॉइंट है, 4 नीले और 4 लाल रंगों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े और मोटा कपड़ा। दोस्तों मोटा कपड़ा आए या खद्दर का कपड़ा आए, तो खद्दर के कपड़े पर या मोटे कपड़े पर दोस्तों, और 4 नीले और 4 लाल ऐसे धागों का प्रयोग करके जब बनाया जाता है दोस्तों, तो क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है खारा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी खारा। धरना, थार, कचरा ये कुछ नहीं होते, खारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की डैश भाषा बनाया गया है। तो दोस्तों कौन सी भाषा बनाया गया है, द्वितीय भाषा। 1969 में बंसीलाल ने क्या किया था, तमिल भाषा को, तमिल लैंग्वेज को हरियाणा की सेकंड लैंग्वेज घोषित कर दिया था दोस्तों। ये लगभग 40 साल तक तमिल भाषा ही हरियाणा की द्वितीय भाषा रही थी। लेकिन 2004 में क्या हुआ, ओम प्रकाश चौटाला ने क्या किया, तमिल भाषा को हटा दिया था दोस्तों। और उसके बाद 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया, पंजाबी को सेकंड लैंग्वेज बना दिया दोस्तों। सेकंड लैंग्वेज किसे बना दिया, पंजाबी को। तो अभी वर्तमान में कौन सी है दोस्तों, पंजाबी ही सेकंड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सरोवर राज्य के फर्रुखनगर तहसील में पड़ता है। दोस्तों फर्रुखनगर तहसील में सुल्तानपुर सरोवर पड़ता है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात बड़कल सरोवर हरियाणा के निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों बड़कल सरोवर जो है वो फरीदाबाद के अंदर है, बड़कल झील पूछ रहा है तो फरीदाबाद में आप सभी को पता है।